नमस्कार दोस्तों, मैं प्रद्युम्न कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो के अंत में स्वास्थ्य संबंधी टिप जरूर सुनिएगा। आज हम चर्चा करेंगे महर्षि दधीचि के त्याग की, जो कि ऋषि अथर्वण और उनकी पत्नी चिति के पुत्र थे। चिति कर्दम ऋषि की पुत्री थी और ऋषि अथर्वण ने ही अथर्ववेद की रचना की थी, जो कि 4 वेदों में से एक है। एक बार महर्षि दधीचि और उनके मित्र महाराज क्षुवा में इस बात पर बहस हो गई कि ब्राह्मण और क्षत्रिय में से कौन श्रेष्ठ है। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में युद्ध हो गया। तो महाराज क्षुवा ने दधीचि पर तड़ित अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे वो मूर्छित हो गए। जब महर्षि को होश आया तो क्षुवा से प्रतिशोध की कामना लिए पहाड़ों में चले गए और तपस्या करने लगे। हजारों वर्ष की तपस्या के बाद महादेव प्रसन्न हुए और दधीचि को 3 वरदान दिए। पहला, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। दूसरा, उनकी इच्छा के बिना उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। और तीसरा, उनकी हड्डियां वज्र के समान कठोर हो जाएंगी। वरदान पाकर दधीचि क्षुवा को ललकारने उनके महल गए। दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, परंतु क्षुवा ऋषि दधीचि का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। तब क्षुवा ने अपने इष्ट देव भगवान विष्णु का आह्वान किया, तो श्री हरि ने दोनों को समझा बुझाकर युद्ध शांत करवाया, क्योंकि दधीचि को भगवान शिव का इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। समय के बीतने के साथ साथ असुरों के राजा वृत्रासुर ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया और देवताओं को वहां से निकाल दिया। तब इंद्र विष्णु जी के पास गए तो उन्होंने इंद्र को भगवान शिव के पास भेजा। तो भगवान शिव को दधीचि के वरदान के बारे में पता था, तो उन्होंने इंद्र को महर्षि दधीचि के पास उनकी हड्डियों का दान लेने के लिए भेजा। इंद्र जब महर्षि दधीचि के आश्रम में पहुंचे तो उनकी पत्नी आश्रम में नहीं थी। इंद्र ने प्रणाम किया और भगवान शिव एवं विष्णु की इच्छा महर्षि को बताई और उनकी हड्डियों के दान की बात की। महर्षि ने जब यह सुना कि भगवान शिव एवं विष्णु जी ने दान की बात कही है, तो वो मान गए और इंद्र को कहा कि मैं योग विद्या में महासमाधि में जाऊंगा। तुम कामधेनु गाय जो कि समुद्र मंथन से निकली थी उसको बुला लो। वो चाट के मेरे मांस को मेरी हड्डियों से अलग कर देगी और तुम हड्डियां ले जाना। महर्षि महासमाधि में चले गए और इंद्र ने कामधेनु गाय को बुलाया और इस प्रकार महर्षि का मांस और हड्डियां अलग अलग हो गई। हड्डियों को इंद्र ने इकट्ठा किया और मांस का अंतिम संस्कार करने लगे, तो इतने में महर्षि की पत्नी गवस्नी उस स्थान पे आ गई। तो वह बहुत क्रोधित हो गई। तो इंद्र ने सारा वृत्तांत सुनाया। तो गवस्नी अपने पति के साथ सती होने की जिद करने लगी। तब उनके पास एक पुत्र था, तो पत्नी ने अपने पुत्र को पीपल की खोर में रख के खुद को पति के साथ सती कर लिया। इंद्र ने विश्वकर्मा को बुलाया और महर्षि की हड्डियों से 5 अस्त्र बनाए। पहला वज्र, जो कि इंद्र ने रखा, जिसके प्रहार से इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया और स्वर्ग का राज पुनः प्राप्त किया। दूसरा पिनाका धनुष, जो भगवान शिव ने रखा और बाद में परशुराम जी को दिया। तीसरा सारंग धनुष, जो कि विष्णु जी ने रखा और उसको बाद में राम जी को दिया, जो लंका युद्ध में रावण को मारने के काम आया। चौथा हड्डियों के चूरे से एक घनी शक्ति बनी, जिसका प्रयोग सिर्फ एक बार ही हो सकता था, जिसको इंद्र ने लिया और बाद में राजा कर्ण को दिया, जिसे कर्ण ने भीम पुत्र घटोत्कच पर एक घनी का प्रयोग किया और उसका वध किया था। इस प्रकार उनकी हड्डियों से बने अस्त्रों का अलग अलग युद्धों में उपयोग हुआ। इस प्रकार महर्षि दधीचि का दान इतिहास में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भारत सरकार ने सन 1988 में उनके सम्मान में और उनकी याद में डाक टिकट भी जारी की थी। वीडियो के आरंभ में एक स्वास्थ्य संबंधी टिप के बारे में कहा गया था, वो यह है कि यदि आपकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी या शरीर की त्वचा में गांठें हैं, तो अपनी दवाई के साथ साथ मत्सर के दाने के बराबर पान वाला चूना आधे गिलास पानी में घोल लें और पानी को नाश्ते के बाद पिएं। इससे आपको शीघ्रता से स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।